सो हे वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ एमबीए विद आर्शी खान। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैट 2022 के बारे में। अभी जो हमारे पास स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे क्वेरी कर रहे हैं, दैट इज कि कैट 2022 कब है, राइट? कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं एंड व्हेन इज द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर कॉलेजेस, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगी मैं इस वीडियो में। सो अगर आप चैनल पे नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू don't like, subscribe, because here you'll find all the information related to MBA. So अगर हम बात करें कैट की, तो जो एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है MBA के लिए, वो कैट होता है, which is known as Common Admission Test, right? Conducting institute हर साल अलग अलग होते हैं। IIM अहमदाबाद कभी कंडक्ट करता है, कभी कंडक्टिंग बॉडी IIM इंदौर होता है, और इस साल टेंटेटिव है कि ये वाला जो एग्जाम है वो IIM बैंगलोर कंडक्ट करेगा। तो I'll update you जैसा ही कोई अपडेशन आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे टेंटेटिव मेंशन कर रखा है। इट्स अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो कि एक बार होता है साल में। अगर आपको IIMs, IITs, NITs से MBA करना है, so this is the only entrance exam जिसकी बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। I mean, there are so many other top private colleges जो की लिस्ट में टॉप की कैटेगरी में आते हैं, पर उनके खुद के एग्जाम होते हैं। बट अगर हम मेजोरिटी ऑफ केसेस में बात करें तो ज्यादातर कॉलेजेस कैट ही एक्सेप्ट करते हैं। कैट एग्जाम फीस 2200 फॉर जनरल कैटेगरी, 1100 फॉर रिजर्व कैटेगरी। अगर हम 2021 की बात करें तो 2,31,000 लोगों ने कैट का फॉर्म फिल किया था, जिसमें से टेस्ट देने के लिए 1,92,000 स्टूडेंट्स ने अपेयर किया था, राइट? सो अगर हम इसकी एग्जाम की बात करें तो टेकिंग एडमिशंस इनटू IIMs, SP Jain, FMS, MDI, IMT, 1200 B schools in India accept CAT as an entry level barrier to take admission in their colleges, right? MBA और PGDM CAT की सिलेबस में verbal ability, reading comprehension, which is known as VARC, data interpretation and logical reasoning, which is known as DILR, and quantitative ability, which is known as QA. ये सारी चीजें रहती हैं। अगेन आई जस्ट वांट योर सजेशन, अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पे मैं फ्री लेक्चर्स लेकर आऊं टीचर्स से, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन प्लान इट इफ यू वांट टू हैव दोज लेक्चर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? कैट के पैटर्न की बात करें तो दैट इज कंप्यूटर बेस्ड विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड नॉन MCQ क्वेश्चंस। 156 सिटीज में होता है एंड देयर ऑफिशियल साइट इज imcat.ac.in. Right now, moving to the next thing, that is the dates. So these are the tentative dates, right? जो हर साल एक तरह से dates जो आती हैं उसी के हिसाब से। तो यूजुअली 31st जुलाई के आसपास कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आएगा। 5th अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट सितंबर में होगी। फीस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नियर अबाउट 22-2300 फॉर जनरल कैटेगरी, राइट? एडमिट कार्ड अक्टूबर में, लास्ट डेट फॉर कैट एडमिट कार्ड नवंबर में, एग्जाम डेट जो है वो नवंबर 27 होगी, और रिजल्ट डेट जो है वो 10th जनवरी के आसपास होगी व्हेन इट कम्स टू कैट 2022। और कैट 2022 देकर आप कैट के थ्रू 2023 में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस पे मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बात करूंगी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉल करते हैं, दे आस्क दिस क्वेश्चन कि मैं कौन से कॉलेजेस के लिए अप्लाई करूं, मैं कौन से कॉलेजेस देखूं, एंड दे आर काइंड ऑफ सीकिंग एडमिशंस इन द ईयर 2023। तो आई suggest this like really, right? कि whenever we talk about MBA, it's all about profile, right? And if you really want to know that what all colleges you can apply, at least आप अभी अपना फोकस अपनी एंट्रेंस एग्जाम पे दो, पहले वो एग्जाम लिख लो, देन डिसाइड करो कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, राइट? बिकॉज यूजुअली जो एडमिशन है, अगर बच्चा मैथ दे के एडमिशन चाह रहा है तो सितंबर में स्टार्ट होता है। अगर आप कैट के बेसिस पर टारगेट कर रहे हो तो यूजुअली स्टूडेंट स्टार्ट फिलिंग एप्लीकेशन फ्रॉम दिसंबर, दे स्टार्ट टेकिंग एडमिशन फ्रॉम जनवरी। तो ये चीज होता है, अभी आपको पता नहीं आपका कैट का क्या स्कोर है। हो सकता है आप 90 परसेंटाइल स्कोर करो तो उस केस में आपके लिए कॉलेजेस अलग होंगे, आप 70 स्कोर करोगे तो कॉलेजेस अलग होंगे। तो अभी मुझे ऐसा लगता है द राइट पीस ऑफ एडवाइस इज you need to start focusing on your entrance examination. Eligibility criteria 50 percentile in graduation, that is just the eligibility criteria. अगर आपको IIM अहमदाबाद, बैंगलोर जैसे कॉलेजेस चाहिए तो you need to have a very good percentile in your 10th, in your 12th, in your graduation, because हम बहुत सारे इंजीनियर्स जो हैं वो MBA करने जाते हैं। तो इंजीनियरिंग में क्या होता है, तुमने जेई में रैंक 1 ले आए, एडवांस में तो तुम्हें IIT बॉम्बे मिल जाएगा काउंसलिंग में, बट यहाँ पे राइट
तुम हाँ 99.99 भी लेकर आते हो बट एकेडमिक्स अच्छा नहीं है, बैट में परफॉर्म नहीं करते हो, जीडी में नहीं परफॉर्म करते हो, पीआई में नहीं करते हो, तो चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है एंड दैट इज द रीजन एवरेज पैकेजेस इज लाइक 25 लाख 26 लाख का एवरेज पैकेज आपको मिलता है, राइट। देन कैट कंडक्टिंग 2021 में आम अहमदाबाद ने, 2020 में आम इंदौर ने, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, 19 में कोझिकोड ने, कैलकाटा ने 2018 में, 17 में आईएम लखनऊ ने, राइट, 2016 में बैंगलोर ने, 2015 में अहमदाबाद ने कंडक्ट किया था। सबसे ओल्डेस्ट आईएम इज बेसिकली आईएम कैलकाटा, राइट। दिस वाज द फर्स्ट आईएम व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड, राइट। नाउ कमिंग टू द कैट सिलेबस, मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ बट यहाँ पे किस किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन विच इज नोन एज वीआरसी, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन, डेटा जंप, पैराजम्बल्स, पैरासमरी एंड ऑड सेंटेंस आउट, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, सेट थ्योरी, वेरिएबल सेट थ्योरी प्लस पजल्स विद एडिशनल डेटा, कोडिंग, डिकोडिंग एंड सीरीज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो 40 मिनट्स पर सेक्शन, राइट। देन अगर हम टोटल की बात करें तो 120 मिनट्स आपके पास रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले 76 थे, अब 66 है। सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन, VARC 24, DILR 20, QA 22। टोटल मार्क्स 119 मार्क्स का पेपर होता है। लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रहती है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस, नॉन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। 3 marks for every current answer and negative marking, that is 1/3, right? For every wrong multiple choice question, no negative marking for known multiple choice question. Then section 1 की अगर हम बात करें which is VARC 40 मिनट का होता है। MCQ with negative marking 19, 5 non MCQ, total 24 questions. Section 2 में 15 जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी मिल सकती है अगर आप गलत आंसर देते हैं। 5 नॉन विदाउट नेगेटिव मार्किंग के हैं। ऐसे टोटल 20 क्वेश्चंस है। सेक्शन 3 की अगर हम बात करें 14 क्वेश्चंस, 8 विद नेगेटिव मार्किंग, 14 विद नेगेटिव मार्किंग, 8 विदाउट नेगेटिव मार्किंग, टोटल ऑफ 22। तो 120 मिनट्स, 48 with negative markings, 18 with non-negative marking, and total is 66, right? Reservation seat, SC 15%, ST 7.8, other backward class, OBC that is 27%. Then IIM admission process, simple सी चीज है। अगर हम IIM अहमदाबाद की बात करें, बैंगलोर, कैलकाटा, so you don't have to apply कि कैट के साथ साथ आपको इनके लिए इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ेगा। बट इफ यू टॉक अबाउट अदर प्राइवेट बी स्कूल्स लाइक हमने देखा एसपी जैन हो गया या फिर IMT हो गया या FMS हो गया, तो आपको उनका एप्लीकेशन इंडिविजुअली फिल करना। अगर आपने 99.99 स्कोर कर लिया और FMS का फॉर्म नहीं भरा तो आपको कॉल नहीं आएगा। तो ये एक मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो बी वेरी श्योर। देन कैट का स्कोर, देन रिटन एबिलिटी टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, जिसकी बेसिस पे सिलेक्शन होता है। और इसमें हर लेवल पे they kind of evaluate you that you are good with com skills, you have good academics, and each and every level they kind of evaluate you. If you talk about non-IIMs, तब भी सेम ही प्रोसेस है अगर आप इवन non-IIMs की बात करें या फिर IIMs की बात करें। लिस्ट ऑफ एक्सेप्टिंग कैट स्कोर, ये सारे कॉलेजेस, सारे IIMs, भले हम ABC which is अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा की बात करें, IIM लखनऊ, शिलोंग, इंदौर, सारे ही IIMs एक्सेप्ट करते हैं। देन वी हैव नॉन IIMs में FMS दिल्ली which is ROI के लिए काफी नोन कॉलेज है, 20 लाख से ऊपर का एवरेज पैकेज है। MDI, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इनकी डिपार्टमेंट IIT खड़गपुर, दैट इज VJ SOM, राइट। ग्रेट लेक्स, IMI, ये तो टियर 2 के कॉलेजेस हैं। देन SP जैन, IMT गाजियाबाद, IMI, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, IIT धनबाद, राइट। अब आप देखो ये तरह से ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो टियर 2 में हैं। तो जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो हो सकता है ये नॉन IIMs की कैटेगरी में टॉप कॉलेजेस के साथ हो, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। whenever you're looking for colleges for MBA, you need to check out your profile and based on that you need to apply. You cannot search on college की या टॉप कॉलेजेस इन इंडिया और वहां पे आपको बीच में कोई एक एवरेज सा कॉलेज मिल गया एंड यू फील लाइक ये तो अच्छा होगा क्योंकि गूगल ने इसको टॉप कॉलेजेस में बताया है। तो प्लीज उन सारे स्कैम्स में नहीं पड़े। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो आई होप यू लाइक इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ।
I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.